तो दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय से संबंधित दोस्तों। संस्कृत के सभी अव्यय शब्द यहां पर हम पढ़ेंगे और सभी का क्या देखेंगे, हिंदी अर्थ देखेंगे। सीधा एक क्वेश्चन अव्यय से संबंधित आता है, बाकी भी टॉपिकों के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अव्यय की परिभाषा। अव्यय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वे शब्द जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी व्यक्तियों, सभी जो विभक्तियां होती है उनके अंतर्गत परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द कहा जाता है दोस्तों। तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी विभक्तियों के अंतर्गत समान प्रयुक्त होते हैं, इनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ये अविकारी शब्द है या अविकारी पद है, वो होते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, मात्र हम यहां पर देखेंगे 35 अव्यय शब्द, ज्यादा नहीं है दोस्तों, 35 ही है। और बोल रहा हूं दोस्तों, आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन अगर इनसे संबंधित नहीं हो तो मेरे को बोल देना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, आराम से देखिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अव्यय शब्दों की ओर। जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप पर जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसको शेयर करने का जरूर प्रयास करें। पहला है अव्यय शब्द दिया गया है इधर और इसका हिंदी अर्थ दिया गया है यहां पे दोस्तों। पहला अव्यय शब्द है संस्कृत का, वो है अपी। अपी का हिंदी अर्थ क्या होता है? बी। अपी का बी। दूसरा है हमारे इति, और इति का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों ऐसा। अपी, इति। तीसरा है ईयू। ईयू का होता है समान। ईयू का क्या अर्थ होता है दोस्तों? समान अर्थ होता है। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं, सभी अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लें, एक क्वेश्चन सीधा आएगा दोस्तों, इसलिए 35 शब्द आपको याद करने हैं। इतनी थ्योरी पढ़ते हो आप तो सिर्फ 35 शब्द दे रहा हूं, 35 शब्द अगर आप याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। साथ में 2 या 3 क्वेश्चन और होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन के लिए ये 35 शब्द आप जरूर याद कर लो। अपनी नोटबुक निकालो और सभी उसमें मेरे साथ है वो लिखते जाओ। नेक्स्ट की बात करें चौथे की, तो चौथा है दोस्तों उच्चे। उच्चे का अर्थ होता है जोर से। उच्चे का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जोर से। आगे चलते हैं दोस्तों, पांचवा जो हमारा शब्द है वो है एव। एव का अर्थ होता है ही। एव का अर्थ क्या होता है? ही होता है। छठवां शब्द है कदा। कदा का अर्थ होता है कब। सातवां जो हमारा शब्द है वो है कूत। कुत्तर नहीं है दोस्तों, कूत। कूत का अर्थ होता है कहां से। नेक्स्ट आठवां है नूनम। नूनम का अर्थ होता है अवश्य। और नौवां है पूरा। पूरा का मतलब प्राचीन होता है दोस्तों। तो एव ही, कदा कब, कूत कहां से, नूनम अवश्य, पूरा प्राचीन काल। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर का अव्यय शब्द है हमारे मां। मां का होता है मत, नहीं, ना का उत्तर। इत्सत। इत्सत का होता है इधर उधर। इत्सत का क्या होता है? इधर उधर दोस्तों। कुत्र का कहां क्या होता है? कहां। वहां पर कूत सा, यहां पर क्या आ रहा है? कुत्र। तो मास का मत, इतस्त का इधर उधर, कुत्र का कहां। अत्र तत्र, यहां वहां। अत्र तत्र, यहां वहां। यथा तथा, जैसे वैसे। यथा तथा का क्या होता है? जैसे वैसे। तो एक बार फिर देखते हैं, मां। मां का मतलब मत। इतस्त। इतस्त का मतलब इधर उधर। कूत्र। कूत्र का मतलब कहां। अत्र तत्र मतलब यहां वहां। यथा तथा मतलब जैसे वैसे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है 15 नंबर हमारा दोस्तों यदा कदा। यदा कदा, कभी कभी। यदा कदा का क्या होता है? कभी कभी। यावत तावत, जब तक तब तक। यावत तावत, जब तक तब तक। विना। विना का मतलब बिना। विना से तो आप समझ जाओगे बिना। सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। 19 नंबर है हमारा स्वह। स्वह का होता है आने वाला कल। तो वापस देखते हैं, यदा कदा कभी कभी, यावत तावत जब तक तब तक, विना का अर्थ होता है बिना, सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक, और स्वह का अर्थ होता है आने वाला कल। और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार सीधा पूछा जाता है दोस्तों ये। आगे चलते हैं दोस्तों, 19 देख लिए हैं। 20 नंबर है दोस्तों का है वोकल। अधुना। अधुना का होता है आजकल या अब भी इसको हम कह सकते हैं। तो है का क्या होता है? बीता हुआ कल। अधुना का आजकल या अब। बही की बात करें तो बही का अर्थ होता है बार। बही का क्या होता है? बार। व्यर्ता। वृत्ता। वृत्ता का अर्थ होता है व्यर्थ। तो एक बार फिर देखते हैं, है का है क्या है? अव्यय शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? बीता हुआ कल। अधुना अव्यय शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? आजकल या अब। बही क्या है? हमारा अव्यय शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? बाहर। वृत्ता का अर्थ क्या होता है?
व्यर्थ दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे कदापि, कदापि का होता है कभी भी। सने, सने का होता है धीरे, और ये साथ में पूछा जाता है सने सने, धीरे धीरे। तो कदापि का अर्थ क्या होता है? कभी कभी। अव्यय क्या है हमारा? कदापि है, सने है, ये क्या है हमारे? अव्यय है। तो कदापि का कभी कभी, सने का धीरे धीरे दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों हमारा वो है किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है क्यों या किस लिए। किमर्थम का क्या अर्थ होता है? क्यों या किस लिए। नेक्स्ट है इदानीम संप्रति। इदानीम संप्रति, इसका अर्थ होता है अब। इदानीम संप्रति का अर्थ क्या होता है? अब। यत का की, यत का क्या अर्थ होता है? की होता है। दूर्वम, दूर्वम मतलब निश्चय। दूर्वम का क्या मतलब होता है? निश्चय। नेक्स्ट है मृष्या। मृष्या का मतलब झूठ बोलना। एक बार फिर देखते हैं, फिर देखते हैं किमर्थम। किमर्थम का मतलब क्यों, किस लिए। किमर्थम अव्यय शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? क्यों या किस लिए। इदानीम या संप्रति का अर्थ क्या होता है? अब। यत का अर्थ क्या होता है? की। दूर्वम का अर्थ होता है निश्चय, और मृष्या का अर्थ क्या होता है? झूठ। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं जटती। जटती का अर्थ क्या होता है? शीघ्रता से। जटती का अर्थ क्या होता है? शीघ्रता से। नमः, नमः का मतलब प्रणाम। पुनः, पुनः का मतलब दोबारा, और चिरम लंबे समय तक। तो दोस्तों वापस देखिए एक बार, जटिति, जटिति का अर्थ होता है शीघ्रता से, जट से। सुना भी होगा, ये काम जट से कर दो, ये एक राजस्थानी भी शब्द है दोस्तों, जट से। तो जटिति का अर्थ क्या होता है? शीघ्रता से। नमः का क्या होता है? प्रणाम। पुण्य का क्या होता है? दोबारा, दोबारा, और चिरम का क्या होता है? लंबे समय तक। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप सभी को बता दूं, ये 35 शब्द मैंने आपके 34 शब्द जो आपके सामने रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।